अरे बेटे, अरे इसका सर तो बहुत गर्म हो रहा है और इसे बुखार भी है। ये ठंड से कांप भी रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये कौन से कर्मों की सजा भुगत रहे हैं हम। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है जो मैं अपने बच्चे की दवा ले सकूं, और ना मैं इसे खाना खिला सकती। मैं एक काम करती हूँ, अपने देवर और जेठ के पास जाती हूँ और उनसे पैसे मांगती हूँ। हो सकता है वो मुझे पैसे दे ही दें। चल बेटा उठ। ये भिखारन, कहाँ दौड़ी चली आ रही है तू? भाई साहब, मेरी मदद कर दो। मदद? और वो भी हम करें? तू पागल हो गई है क्या? अरे भाई, इससे पूछो तो सही, क्या मदद चाहिए इसको? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारा बहुत एहसान होगा, मेरी मदद कर दो। बोल, तुझे क्या मदद चाहिए? मैं और मेरा बेटा 3 दिन से भूखे हैं और इस भूख के कारण मेरा बेटा बहुत बीमार है और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। मुझे थोड़े से पैसे दे दो जिससे कि मैं उसे दवाई दिलवा सकूं। तुम मर जाने देना उस पिल्ले को, वैसे भी तू क्या करेगी उसका? कुछ तो रहम खाओ भाई साहब। अगर मेरे बेटे की जगह आपका बेटा होता तो क्या आप उसे मर जाने देते? तेरी इतनी हिम्मत मेरे बेटे के बारे में ये सब बोले? क्या हुआ भाई साहब, बुरा लगा ना? ऐसे ही मुझे बुरा लगा था जब आपने मेरे बेटे के बारे में बोला था। अब तू जाती है यहाँ से या तुझे धक्के देकर भगाऊं? देवर जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, बस आप मेरी मदद कर दो। चली जा यहाँ से। तू और तेरा पिल्ला कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाते? अरे नीच बेशरम, कुछ तो रहम खा मेरे बेटे पर। आखिर है तो वो तुम्हारा भतीजा ही। भतीजा था, लेकिन अब भतीजा नहीं, एक रात रंगीन करने वाली औरत का बच्चा है वो। जवान, संभाल कर बात करो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और भाभी माँ समान होती है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोलते हुए? भाभी थी, लेकिन अब हमारा भाई गुजर गया। अब तुझसे सारे रिश्ते खत्म। चल निकल यहाँ से। सही किया तूने भाई उसके साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। अब हम जल्दी से इसकी जमीन अपने नाम करा लेते हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। अब हमें इसकी जमीन जल्दी से जल्दी अपने नाम करानी चाहिए। साहब, मेरा बेटा बहुत भूखा है, मुझे कुछ पैसे दे दो। अब मेरे पास बहुत पैसे हो गए हैं, जल्दी से मैं अपने बेटे को दवाई दिला देती हूँ। बेटा उठ, चल दवाई खा। हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। बेटा अभी रुक, मैं घर में देखती हूँ कुछ खाने को है या नहीं। माँ कुछ लाई खाने के लिए, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। बेटा घर में कुछ नहीं है खाने के लिए। अगर आज तेरे पापा होते तो हमें ये दिन देखने न पड़ते। माँ हम इतने गरीब क्यों हैं? हमारे पास एक टाइम का खाना खाने के लिए नहीं है। बेटा ये तो मुझे भी नहीं पता, हमने तो कभी किसी के साथ कोई बुरा भी नहीं किया, तब भी हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। चल अब कहीं से खाना लेकर आते हैं। ए, कहाँ चली तू इस पिल्ले को लेकर? जा रही होगी कहीं अपने धंधे पर। इस पिल्ले को तो घर पर ही छोड़ देती, इसके सामने कैसे लोगों को खुश करेगी? माँ ये क्या बोल रहे हैं और कैसा धंधा?
बोलने दे बेटा, एक विधवा औरत को ये सब कुछ सहना ही पड़ता है, और ये तो वैसे भी बहुत नीच लोग हैं, इनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमें नीच बोला? अगर अपनी सलामती चाहती है ना तो निकल जा यहाँ से। बेटे तू यहीं बैठ, मैं लकड़ी बीन लूं, फिर उन लकड़ियों को बेचकर तुझे खाना खिलाऊंगी। बेटे आजा, उठवा। बहन, सर्दी का मौसम है और मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं, आप इन्हें ले लो और बदले में मुझे 2-4 रोटियां दे दो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपकी लकड़ी। हे भगवान, अब मैं अपने बच्चे को खाना कैसे खिलाऊंगी? माँ तुम्हारी लकड़ी तो कोई ना ले रही है, मैं खाना कैसे खाऊंगा? कोई बात नहीं बेटा, मैं किसी दूसरे घर पे पूछती हूँ, शायद कोई हमारी मदद ही कर दे। चल बेटे। बोलो क्या बात है? भैया, मेरे पास कुछ लकड़ियाँ हैं, आप इनको ले लो और इनके बदले में मुझे खाना दे दो। ठीक है, तुम लकड़ी यहीं रख दो, मैं खाना लेकर आ रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो आपने मुझ दुखिया की मदद करी। ले बेटा, तू रोटी खा ले, तेरा पेट भर जाए। हाँ माँ, मुझे 2 दिन से रोटी नहीं मिली, आज मैं पेट भर के खाऊंगा। भाई ये बेकाराना आज रास्ते में फिर मिल गई, आज इस मनुष्य औरत को देख ही लेते हैं। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने और मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम लोगों से कुछ मांग भी नहीं रही। हमने कब बोला है तुमने हमारा कुछ बिगाड़ा है? जब हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा तो फिर क्यों परेशान कर रहे हो हमें? मुझे भूख लग रही है, ये रोटी मुझे दे दो। मेरी माँ ने इस रोटी के लिए बहुत मेहनत करी है। रोटी खाएगा? हाँ। अच्छा, तो तुझे बहुत भूख लगी है? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये ले पकड़। ये ले, उठा ले और खा ले। कुत्ते, तू भी एक दिन इस रोटी के लिए तड़पेगा। तेरी इतनी औकात, तू मुझे कुत्ता बोले? मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, आज के बाद मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी। छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो। चल भाई चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है।
माँ, ये लोग हम पे इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? बेटा तू यहीं लेटा रहना, मैं अब लकड़ी बीनने जा रही हूँ। ठीक है माँ, उन लोगों से बच के रहना, वो बहुत खराब हैं। ठीक है बेटा, तू अपना ध्यान रखना। आज तो मेरी बहुत लकड़ियाँ हो गई, अब मैं घर चलती हूँ। भाई आज बहुत अच्छा मौका है, आज इसको सबक सिखाते हैं। ये रुक। अरे कब तक अपना ऐसे जीवन काटेगी? तू तो एक बहुत अच्छा माल है। अरे कुछ तो शर्म कर, मैं तेरी भाभी हूँ। हाथ छोड़ मेरा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, छोड़ देंगे तेरा हाथ। बस तुझे हमारे साथ एक रात रंगीन करनी होगी। हे भगवान, अब मैं घर कैसे जाऊं? अगर मैं घर गई तो मेरा बेटा रोटी मांगेगा और मैं उसे रोटी कहाँ से ला कर दूंगी? हे भगवान, तूने मेरे पति को क्यों छीन लिया? अब मैं इस दुनिया के अत्याचार नहीं सह सकती और मैं अपने बेटे को रोटी भी नहीं दे पा रही हूँ। क्या पाप किया था मैंने जो मुझे ये सजा मिल रही है? माँ, तुम मेरे लिए खाना ले आई? नहीं मेरे बच्चे, मुझे माफ करना, आज मैं तेरे लिए खाना नहीं ला पाई। उन दरिंदों ने मेरी लकड़ियाँ भी छीन ली। माँ, कल से तुम लकड़ी बीनने मत जाना, मैं तुम्हारे लिए दूसरा काम देख के आऊँगा। ठीक है बेटा। बेटा कौन है ये और क्यों आए हैं यहाँ पर? माँ, ये बचाओ, किसकी आवाज आ रही है? बचाओ, बचाओ। बेटा तुम कौन हो? मैं एक गरीब लाचार हूँ। अरे ये तुम्हारी हालत किसने की? बेटा मेरी पत्नी किसी और के साथ मिल गई थी और मेरा सारा माल छीनकर उसके साथ भाग रही थी और मैंने घर और संपत्ति सब उसके नाम कर रखे थे। मेरे पास 50 लाख रुपए भी थे जो मेरे अकाउंट में थे। मैंने उन्हें पिन नहीं बताया था। मैं उन पर केस न करूं इसलिए मुझे यहाँ फेंक गए। बेटा तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हारे लिए 10 लाख रुपए दूंगा। नहीं, आपसे पैसे नहीं ले सकता। बेटा तूने मेरी जान बचाई है, तू नहीं होता तो मैं मर जाता। ठीक है, आप अपनी माँ से पूछिए, मैं पैसे ले लूँगा। लो बेटा अपना इनाम और खूब अच्छे से पढ़ाई करना। सर नमस्ते। नमस्ते, बोलो क्या बात है? सर आपने हमारी कंपनी का कुछ माल पकड़ रखा है, उसको छोड़ दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वो कंपनी ही हमारी रोजी रोटी का सहारा है। तुम शायद कुछ भूल रहे हो। याद करो, आज से 10 साल पहले तुम दोनों ने एक औरत और उसके बच्चे पर कितने अत्याचार किए थे और तू रोटी की बात कर रहा है? मेरी माँ उस दिन तुमसे बहुत विनती कर रही थी, फिर भी तुमने उस पर कोई रहम नहीं खाया। अब तुम दोनों जेल में सड़ोगे। मैं तुम दोनों को 20-20 साल की सज़ा देता हूँ। सर हमें माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। माफी तो तुम दोनों को अब जेल में जाके मिलेगी।